नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप अच्छे होंगे और आप काफ़ी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमने अब तक जो समझा है उपनिवेश भारत को लेकर हमारी क्लासें चल रही है और उनमें हमने समझा है कि जो हमारा देश गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने हमें हर प्रकार से शोषण कर सकते थे, किया, कानून बनाकर किया, लड़ाइयाँ लड़कर की, या हमें लूट कर किया, या हमारी जो विरासतें हुआ करती थी वो नावों में चोरी छुपे अपने ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ पे वो व्यापार किया करते थे। वो कुल मिला के ये चाहते थे कि जो भारतीय संस्कृति है उसको किसी न किसी प्रकार से ठेस पहुँचाई जाए और उसको पीछे धकेल दिया जाए, ताकि जो ब्रिटिश जो संस्कृति है, उनकी जो संस्कृति है वो भारत में उतारी जा सके। और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, EIC कंपनी है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का कोई हम टॉपिक लेते हैं और उसमें जब EIC कंपनी को हम पढ़ते हैं तो हम एक लाइन पढ़ते हैं वहाँ पे, और ये कहते हैं कि जो ब्रिटेन की जो रानी हुआ करती थी एलिजाबेथ, उसके द्वारा कंपनी को एक लेटर दिया गया, पत्र दिया गया, स्वीकृति दी गई कि आप पूर्व की ओर जो देश है वहाँ पे आप जाके व्यापार कीजिए। तो EIC कंपनी पूर्व के देशों की ओर निकली, तो आप देखिए कि इंग्लैंड हमारे पश्चिम में है और पश्चिम से कंपनी पूर्व की ओर आई तो उसको रास्ते में भारत मिला। भारत पे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था। तो इस तरह की बातें की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट का मतलब ही यही होता है, आप समझ लीजिए कि ईस्ट को हम क्या कहते हैं। तो आपके सामने चीजें हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को लेकर। आज क्लास शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन है कि हम नोट्स कैसे तैयार करें। तो हम नोट्स की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन हम एक चीज़ की बात जरूर करेंगे आपके साथ कि आज जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी कोचिंग का आपने कंटेंट ले रखा हो, आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ तक काफ़ी बेहतर है, कर रहे हो। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 1857 की क्रांति के पीछे के क्या कारण थे। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए कि 1857 की क्रांति के पीछे के क्या कारण थे। अब आपने कितने सालों से कोचिंग पढ़ रहे होंगे, या कई कितने भी साल हो गए आपको कोचिंग में पढ़ते, और ये क्वेश्चन आपने बार बार सुना होगा, काफी बार सुना होगा कि 1857 की क्रांति के पीछे कई मुख्य कारण थे। हर कारण आपको सामने है और आपने पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से सुनना। 1857 की क्रांति के पीछे का पहला कारण ये था कि वहां पे एक बंदूक की गोली के अंदर चर्बी मिली थी किसी जानवर की, और जानवर की चर्बी मिलने के कारण क्रांति भड़क गई थी और क्रांति हुई थी। तो आप कहोगे कि हाँ, ये कारण हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है, क्या किसानों के अंदर, बुनकरों के अंदर काफी रोष था अंग्रेजों को लेकर और इसलिए ये क्रांति हुई थी। तो आप कहोगे कि हाँ, हो सकता है हुई थी। तीसरा ऑप्शन है कि इस क्रांति के अंदर शिक्षित वर्ग ने भी काफी अ, जोरदार तरीके से भाग लिया था। तो आप कहोगे कि हाँ, ये भी सही है कि शिक्षित वर्ग ने काफी जोरदार तरीके से भाग लिया था, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत गलत हो जाता है। कारण क्या है? शिक्षित वर्ग अगर उस वक्त क्रांति में भाग लेता तो हमें नहीं लगता है कि 1885 के अंदर एक कांग्रेस जैसा संगठन भी बनकर तैयार हो जाता। तो शिक्षित वर्ग वहां पे खामोश था। वो सोच रहा था कि अंग्रेज हमारे देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं, अंग्रेज हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, अंग्रेज हमारे देश में जो गलत प्रथा है उनको खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए वो शिक्षित वर्ग वहां पे खामोश था, और यही कारण था कि हमने उस क्रांति को वहां पे हार गए थे, या वो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं उसमें हमारी, हम कह सकते हैं कि वहां पे कंपनी का हमने खात्मा कर दिया था और सीधा जो व्यापार अब ब्रिटेन की सरकार चलाने लग गई थी। ठीक है, तो हमने ये आपके सामने डिटेल में रखा है। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। हमने पिछली क्लास में देखा था कि भारत के अंदर, भारत में रेलवे की शुरुआत अब हमने देखा है भारत में, पिछली क्लास तक हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कि भारत में रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी। अब आप कमेंट में हमको आंसर दीजिए कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई, कहाँ पे चलाई गई, और कितने किलोमीटर की ये रेलवे चलाई गई, और इस रेल के अंदर कितने इंजन लगाए गए थे और उन इंजनों के नाम क्या थे। हमने सब कुछ पिछली क्लास में आपके सामने रखा है। एक ही क्वेश्चन है, इतने सारे आंसर बनते हैं, आप सारे आंसर दीजिए। अगर आपको पता है तो फिर आगे चलते हैं। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, 1857 की क्रांति, क्रांति के पीछे मांगे क्या थी, मांगे क्या थी, हमने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए काफी ताकि बेहतर हो सके। 1857 की क्रांति के पीछे
मांगे क्या थी, तो आप बताइए अब। ठीक है, हम पहला रखते हैं कि किसानों के अंदर भारी रोष था। मतलब देखिए कि किसानों से अंग्रेज लगान ले रहे हैं, किसानों का कच्चा माल है जो भारतीय जैसे ढाका जैसे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहा है, जो बड़े बड़े शहर है महानगर है वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों का माल सीधा दिल्ली पहुंच रहा है, दिल्ली नहीं बंदरगांव पे पहुंच रहा है, बंदरगांव से ब्रिटेन में पहुंच रहा है, और उस कच्चे माल के किसानों से कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि उनसे तो और लगान के रूप में काफी सारे पैसे ले लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज की किसानों से व्यवसायीकरण करवा दिया गया, मतलब कि जो फसलें जो उनके लिए अनाज पैदा करती थी, जो फसलें उनके लिए उनका पेट भरती थी, उन फसलों को रोक दिया गया। तीन कठिया कर लगा दिया गया और किसानों से कहा गया कि आपकी सारी फसलें आप बाद में उगाइए, पहले हमारी फसलें उगाइए, जो हमें जरूरत है, नील की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वारा कच्चा माल कपास जो तैयार किया जा रहा है उस कपास उस कपड़े पे हमें कलर करना है, कलर के लिए आप नील की जरूरत है, तो आप नील उगाइए। आप अफीम उगाइए, ताकि हम चाइना में उस अफीम को बेच सके, और चाइना से हम चाय खरीद के हम इंग्लैंड ले जा सके और यूरोप में उसको व्यापार कर सके। तो काफी सारी चीजें जो किसानों से मजबूरन उगवाई जा रही थी, तो इसके कारण किसानों में काफी रोष था। कारीगर, बढ़ई, बुनकर, काफी रोष था, है ना। कारीगर, बढ़ई, बुनकरों में भी काफी रोष था। तो यहाँ पे भी एक चीज और सुनिए, जो कारीगर थे, जो बढ़ई थे, जो बुनकर थे, ददनी प्रथा के तहत, और इनमें जो रोष था एक लिख देते हैं, ददनी प्रथा का व्यापार। यहाँ पे देखिए ददनी प्रथा के तहत, एक छोटी प्रथा नहीं थी, काफी बड़ी प्रथा थी ये। यहाँ ददनी प्रथा, एक पहले इस पॉइंट को समझिए, कारीगर, बढ़ई, बुनकर, ये लोग जो हुआ करते थे भारत में, सामान तैयार किया करते थे, बनाते थे, फिर उनको आगे भेजते, यूरोप में भेजते थे, सब जगह भेजा करते थे। लेकिन 1757 के बाद भारत का सारा माल सिर्फ ब्रिटेन जाता था। कहाँ पे? यहाँ पे एक दो पॉइंट है, गहराई से समझना है इनको। आप अगर इस चीज को समझ लेंगे तो आप काफी कुछ समझ आएंगे। भारत का जो कच्चा माल हुआ करता था वो 1757 के युद्ध से पहले वो पूरी दुनिया में जाता था, मतलब कि यूरोप में जाता था, भारत समुद्री मार्गों से दूसरे देशों में जाता था। अरब जब थे तो अरब, जब आपने अरबों को जब आप पढ़ोगे भारत के अंदर, तो वो पूरे जो मुस्लिम राष्ट्र थे वहां पे भारत का माल जाता था। तो जो भी राजा रहे वो भारत का माल काफी सारे देशों में व्यापार में होता था। और अ, जो सभ्यताओं को भी हम देखते हैं तो सभ्यताओं में भी मेसापोटामिया, ईरान, इराक जैसे सभ्यताओं, जो सभ्यताओं में हमारा माल जाता था, नदियों के द्वारा जाता था, वो सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, लोथल बंदर कहाँ से हमारा माल जा रहा था, तो मतलब समुद्री मार्ग से जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये लाइन हमको एक चीज बताती है, इसको समझना कि हमारा जो माल है, 1757 में हमने युद्ध हारा अंग्रेजों से, 1757 के बाद हमारा माल सिर्फ ब्रिटेन में जा रहा था। मतलब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1757 से लगाकर 1813 तक हमारा देश जो है, हमारे देश का जो कच्चा माल है, नहीं पक्का माल है, वो ब्रिटेन में बिकने के लिए जा रहा था। और वहां पे लोग दीवाने हो गए थे, और उससे 1700 में ही ब्रिटेन ने कर मतलब वो जुर्माना लगाना शुरू कर दिया था। और 1757 के बाद टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उस टैक्स जो लगाया गया वो लगाया गया लगभग, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 70% या 80% टैक्स लगाया गया। 70% या 80% टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया गया। और इसके कारण ये बुनकर काफी रोष में आ गए थे। उसके बाद ददनी प्रथा के तहत पहली बात तो कि कच्चा माल, मतलब सॉरी, पक्का माल तैयार हो रहा है, ब्रिटेन में बिकने के लिए जा रहा है, वहां पे 70-80% टैक्स लगा दिया गया। ब्रिटेन का कोई माल हमारे देश में आ रहा है, 2% 3% सिर्फ टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, रजनी प्रथा के तहत इन लोगों को सिर्फ ब्रिटेन के बुनकरों को ही माल बेचना था, या ब्रिटेन के अधिकारियों को ही माल बेचना था, या ब्रिटेन के व्यापारियों को ही माल बेचना था।
उसके अलावा वो माल किसी को नहीं बेच सकते थे। ये सबसे मुख्य बात है। मतलब कि फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, पुर्तगाली है, डच है, इतने सारे विदेशी लोग हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन हम सिर्फ माल किसको बेच सकते थे? सिर्फ हम ब्रिटेन के लोगों को माल बेच सकते थे। तो यहाँ पे यही कारण था कि इनके अंदर रोष आने लगा। उसके बाद एक पॉइंट और है जिसने इस क्रांति को काफी ज्यादा भड़का दिया था, और वो था चर्बी, चर्बी वाला कारतूस। और ये पॉइंट तो आपने काफी बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि किस जानवर की चर्बी थी, गाय की थी, सुअर की थी, किसकी थी, और कौन था? मंगल पांडे था। कोई किसी व्यक्ति का क्या नाम था जिसने क्रांति की शुरुआत की? ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक है तो काफी बेहतर जानते होंगे आप, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। और ये उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शिक्षित वर्ग जो था उसने इस क्रांति में हिस्सा क्यों नहीं लिया था, और लिया था तो काफी कमजोर तरीके से क्यों ये सामने आया था। फिर देखते हैं, लेकिन एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान से सुनना। मतलब हमने यहाँ पे लिखा है कि 1857 की क्रांति के पीछे मांगे क्या थी, ठीक है, लेकिन हमने मांगों की बात नहीं की है। और यहाँ पे वो चीज छूट गई है हमसे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे। समझना, यहाँ पे मांगों की बात वैसे तो हो गई है, मांगे है, लेकिन समझने के लिए हमें लिखनी पड़ेगी, तो हम लिख देते हैं उनको। किसानों के अंदर भारी रोष था। किसानों का रोष भारी इसलिए था कि अंग्रेजों ने काफी सारी व्यवस्थाएं लागू कर दी, और व्यवस्थाएं लागू करने के कारण जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, वो किसानों से जबरदस्ती साइन करवा रहे थे। मतलब कि एक कुल मिला के जो अंग्रेज जो लगान वसूल रहे थे वो कागजों पे वसूल रहे थे। तो उनका जो कर्ज था, सारी चीजें लिखी हुई थी, और उसी चीज से वो डराते थे कि आपके सिग्नेचर हैं, आपका इतना कर्जा है, आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो वो चाहते थे कि जो दस्तावेज है उनको जलाए जाए। ठीक है, तो इस तरह की मांगे आपको निकालनी पड़ेगी कि किसानों के अंदर रूपारी रोष था, तो वो दस्तावेज अगर जला दिए जाएंगे तो किसानों से सारा कर्जा ही उतर जाएगा। फिर कैसे पता चलेगा कि इस किसान के ऊपर इतना कर्ज है? दूसरा, इनको चाहिए था कि कोई ऐसा राजा हो जो इनका समर्थन करे, इस क्रांति का समर्थन करे। कोई कोई ना कोई राजा तो चाहिए ना, जो एक व्यक्ति जो इनका नेतृत्व करे। तो इन्होंने जबरदस्ती बहादुर शाह जो जफर थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, जो इन्होंने कहा तू कितना बदनसीब है जफर की, ठीक है, वो लाइन थी इनका, कुए यार तुझे एक मतलब नहीं मिला कुए यार में, ठीक है। तो दस्तावेज जलाना, बहादुर शाह जफर, ये हिस्ट्री के है। इसके बाद एक पॉइंट को और ध्यान रखना कि जो सैनिक थे वो क्रांति वक्त से पहले शुरुआत हो गई थी, ये सारी चीजें आपको पता होगी। ये हो गई हमारी चीज। और अब हम पढ़ते हैं कि जो शिक्षित वर्ग था उसने इस क्रांति में हिस्सा क्यों नहीं लिया था। तो ठीक है, मिटा देते हैं इसको। भारत के अंदर हम लिखते हैं 1757 1857 में शिक्षित वर्ग ने क्रांति में हिस्सा क्यों नहीं लिया? हिस्सा क्यों नहीं लिया, है ना? क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत के अंदर रेलवे चलाया, डाक चलाया, तार चलाए, नहरें बनाई, ठीक है। तो शिक्षित वर्ग को लग रहा था कि अंग्रेज जो हैं हमारे देश के अंदर भारत को आधुनिक व्यवस्थाओं की ओर ले जा रहे हैं, न कि वो पीछे की ओर धकेल रहे हैं। यहाँ पे उनकी सोच ये थी। दूसरी चीज की, जो राजा था, राजा दरबार, इन सब से वो इनसे छुटकारा चाहते थे। इनसे वो छुटकारा चाहते थे। पुरानी जो लिख सकते हो कि पुरानी जो सत्ताएं थी, उन पुरानी सत्ताओं से वो छुटकारा चाहते थे। उसके बाद जो प्रथाएं थी, बुरी प्रथाएं,
अंग्रेज उनको खत्म कर रहे थे। की या नहीं की, लेकिन कहा जा रहा था कि अंग्रेज खत्म कर रहे थे, ठीक है, उन प्रथाओं को, जैसे कि सती प्रथा हो गई, आपको पता है, तो ऐसी प्रथाएं खत्म की जा रही थी। उसके बाद एक आधुनिक राष्ट्र की मांग कर रहे थे वो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये सारी चीजें होने के बाद जो लोग वो थे, उनमें डॉक्टर शामिल थे, उनमें वकील शामिल थे और शिक्षक शामिल थे। डॉक्टर शामिल थे, वकील शामिल थे और शिक्षक शामिल थे। ये मांगे थी, वो चाहते थे कि हमारा देश आधुनिकता की ओर बढ़े, लेकिन आगे चलकर एस एन सेन नाम था उनका, इन्होंने हमें कहा, इनका कथन है, इन्होंने कहा कि शुरुआत में तो जब सब क्रांति हो रही थी, उस क्रांति की शुरुआत में तो ये शिक्षित वर्ग, ये पुरानी सत्ता से आज़ादी चाहता था, इस सबको छोड़ना चाहता, लेकिन 1885 में यही शिक्षित वर्ग, यही शिक्षित वर्ग कांग्रेस की स्थापना करेगा, कांग्रेस की स्थापना करेगा। ये 1885 में यही शिक्षित वर्ग कांग्रेस की स्थापना करेगा। और एक चीज समझना, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा लाइन, तो मैं वही बोल देता हूँ। 1885 के समय में यही शिक्षित वर्ग कांग्रेस की स्थापना करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस शिक्षित वर्ग को समझ में आ जाएगा कि अंग्रेज हमारे देश में आधुनिकता तो लाए हैं, लेकिन आधुनिकता के साथ वो हमारे देश के किसानों के साथ शोषण कर रहे हैं, हमारे बुनकरों के साथ शोषण कर रहे हैं, और वो ऐसी पूरी प्रथाएं लाए हैं जो हमारे देश में शोषण का कारण बन रही है। लाइन लिख लेना, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज की हमारी क्लास में 2 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है और एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाने लायक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।